आज अपनी सब सहेलियों से जाके मिल लेना। कल हम लोग तुम्हारे नाना के घर जा रहे हैं। कल से तुम वही रहोगी। मत भेजिए ना उसे, मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत कीजिए ना। एक बात अच्छी तरह से सुन लो मेरी, उसे नाना के यहाँ कुछ समय के लिए तो जाना ही पड़ेगा। और यदि ब्रिटिश पुलिस मेरा क्लाइंट है तो मैं उनकी ओर से जिरह करूंगा। और रही बात किसी क्रांतिकारी को सजा दिलाना, तो ये काम मेरा नहीं। ये काम अदालत का है कि वो किसे सजा देती है, किसे रिहा करती है। सिर्फ पैसे के लिए क्रांतिकारियों को सजा दिलाना, ये बात किसी को अच्छी नहीं लगेगी। और बाबूजी भी कह रहे थे कि अगर सच में आप ऐसा कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। बाबूजी ही कहते हैं ना कि हमें अपना कर्म ईमानदारी से करना चाहिए, तो मैं अपना काम ईमानदारी से ही कर रहा हूँ। ताऊजी, क्या आज मैं भी आपके साथ कोर्ट चलूं? आज स्कूल की भी छुट्टी है। अभी वहां चलकर क्या करोगे? पहले पढ़ लिख कर मेरे जैसे वकील बन जाओ, फिर जाना कोर्ट। हाँ, मैं भी वकील बनूंगा। बाबूजी कहाँ हैं? दादाजी तो बागानों की तरफ टहलने गए हैं। ठीक है, मैं निकलता हूँ। ठीक है, खाना खा लीजिएगा और हो सके तो जल्दी आ जाइएगा। क्यों, कोई खास बात है? खास बात तो है, आज कोई मेहमान आने वाला है। कौन आने वाला? मुझे क्या पता, कागा महाराज ने खबर दी है। बढ़िया हूँ। बढ़िया बढ़िया। हाँ कैसे हो तुम लोग? सब ठीक ठाक? आ जाओ बेटा। हाँ चले। चलो अंदर चलो, बहुत गर्मी है। चलो, बहुत थक के आए होंगे। आओ आओ। बैठो। गायत्री। जी माँ जी। दामाद जी के लिए कुछ जलपान का प्रबंध कर लो। जी मैं ला रही हूँ। नहीं, जलपान की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं ला रही हूँ। कैसे नहीं है, इतनी दूर से आए हो तुम लोग, भूख तो लगी ही होगी। ये तो अच्छा हुआ मैंने सवेरे ही भात बढ़वा दिया था। सवेरे ही भात बढ़वा दिया था? वो क्यों माँ? मुझे सवेरे सवेरे कौवा ने बोला कि कोई आने वाला है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, बिना टेलीग्राम के पैसा खर्च किए टेलीग्राम पहुंच जाता है यहाँ तो। ये मजाक की बात नहीं है, ऐसा होता है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे? वो कुछ काम से गांव गए हैं, अभी आते ही होंगे। अरे आ गए तुम लोग? ये लीजिए बाबूजी आ गए। वाह वाह, बाबा बहुत अच्छी बात। प्रणाम बाबू। जीते रहो, खुश रहो। कैसे हैं बाबा आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आज सुबह प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि दिल से याद करो तो वो लोग आ जाएंगे। ओह अच्छा, आपने तो हमें दिल से याद किया। बिना बेटा चलो नाना जी के पाँव छुओ। हम क्यों पैर छुए? बीना पागल हो गई हो क्या? क्या यही सब सीखती हो स्कूल में? रहने दो, जबरदस्ती पैर छुआने का क्या फायदा। बच्चों के मन में बड़ों के लिए सम्मान होगा तो खुद ही छुएंगे। अब बाबूजी क्या है ना कि ज्यादातर बागान में कूलियों और उनके बच्चों से उसका ज्यादा मिलना जुलना होता है, तो उन्हीं के रंग ढंग सीख रही है ये। इसलिए बाबूजी हम इसे यहाँ साथ में लेकर आए हैं ताकि आपके साथ रहकर आपके छत्रछाया में
कुछ पढ़े लिखे और तमीज तहजीब सीखे। अरे नहीं नहीं, मेरी प्यारी बच्ची है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग चिंता मत करो, आप लोग नाश्ता पानी कर लो, मैं अभी आया। ए बोधाई। जी मालिक। लगता है आजकल तुम्हारा दिल काम में नहीं लग रहा है। ये क्या कह रहे हैं मालिक? ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे? आजकल कैसा पानी देते हो तुम? जगह जगह पर पौधे सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं। कभी कभी कीट पतंगों की वजह से पौधे खराब होने लगते हैं। तो फिर कीड़े मारने की दवाई डालो। किसने मना किया है तुम्हें? पहले तो हमारे बगीचे में चिड़ियों के चहकने की आवाज आती थी, लेकिन आजकल तो चिड़ियों का आना भी बंद हो गया है। देखो बोधाई, अपना काम ध्यान से करना। लापरवाही मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? जी मालिक। जाओ। अरे बिना 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 रुको। हाँ, यहाँ नाना जी। कहाँ भागी जा रही हो? नाना जी, मैं तो तितली पकड़ने जा रही थी। अरे कहाँ गई तितली? नाना जी, आप मुझे तितली पकड़ कर दो ना। तितली नहीं पकड़ते बेटा। क्यों नहीं पकड़ते? मैं तो पकड़ती हूँ, मुझे तितली पकड़ना बहुत पसंद है। नाना जी, मैं तितली को पकड़ के बोतल में रखूंगी। लेकिन नाना जी, तितली क्या खाती है? मैं तितली को क्या खिलाऊं? मैंने कहा ना, तितली को नहीं पकड़ते। अगर तुमने तितली को पकड़ा तो तितली मर जाएगी, फिर भगवान नाराज हो जाएंगे। क्या भगवान जी नाराज हो जाएंगे? क्यों नाना जी? भगवान हर जीव में वास करते हैं। तुमने किसी भी जीव को तकलीफ पहुंचाई तो भगवान नाराज हो जाएंगे। मुझे भगवान जी को देखना है। भगवान जी कहाँ रहते हैं? मैंने बताया ना, भगवान हर जीव में है। भगवान हम सब में है। जैसे ये पत्ती में है, फूल में है, कण कण में है। कण कण में भगवान रहते हैं। अगर तुमने सच्चे दिल से भगवान को याद किया तो भगवान तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए किसी जीव को सताना अच्छी बात नहीं है। नहीं सताऊंगी नाना जी, लेकिन मुझे आप भगवान जी से मिलाइए। मुझे भगवान जी से बात करनी है। तुमने भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी है? भक्त प्रहलाद की भक्ति ने साक्षात भगवान को सामने आने पर मजबूर कर दिया। नहीं नाना जी, आप सुनाओगे? ठीक है, शाम को सुनाऊंगा। अब जाओ और खेलो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, फूल पत्ती मत तोड़ना और तितलियों को मत पकड़ना, ठीक है? ठीक है नाना जी। चाय लीजिए मालकिन। सीता और दामाद जी को चाय दिए कि नहीं? उन लोगों ने पी लिया मालकिन। बीना बिटिया के आने से ना बच्चे लोग और उधम मचा रहे हैं। कल सुबह जब तुम दूध या कुछ और सामान लेने जाओ तो बीना को साथ लेके जाना। वो अब यहीं रहेगी। उसे घुमाएगा कौन? उसे आसपास के इलाके की जानकारी तो होनी चाहिए ना। हाँ हाँ मालकिन, कल मैं जाऊंगा ना तो बीना बिटिया को साथ ले जाऊंगा। पूरा का पूरा गांव घुमा दूंगा, उसे चप्पे चप्पे की जानकारी हो जाएगी। ठीक है, जाओ। बहू को जरा भेजना। जी मालकिन। सीता, सीता, थोड़ा पानी तो लाना। पीना, हमारे साथ आओ ना। कहा? हमारे साथ आओ। हम शाम को जुगनू पकड़ने जाएंगे। उसको बोतल के अंदर बंद करके उसके साथ खेलेंगे। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। ये भगवान जी का बनाया हुआ प्राणी है। इसे सताएंगे तो भगवान जी दुखी होंगे। क्या नाम है इसका? आप भूल गए बाबा? आप ही ने तो सुझाया था, वीणा पाणी। हाँ, वीणा पाणी, यानी कि जिसके हाथ में वीणा है।
यानी कि सरस्वती। बहुत सही नाम रखा है, मां सरस्वती की कृपा है इस पर। बहुत ही होशियार बच्ची है ये। आओ बहू, बैठो। मैं तुमसे बात करना चाहती थी, पर सीता के आने के बाद बैठकर बात करने का मौका ही नहीं मिला। अरे माँ जी, सीता दीदी भी इतने दिनों बाद आई है, उनसे बैठकर बात करना ज्यादा जरूरी है। और वो रुकने भी तो नहीं वाली है। हाँ, दामाद जी सरकारी अस्पताल में है, बिना छुट्टी लिए ही आ गए, तो आज वापस जाना ही पड़ेगा। माँ जी, आज शाम को निकलेंगे तो रात तक तो पहुंच ही जाएंगे ना। मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी। दरअसल सीता को लगता है कि उसकी बेटी बीना अगर हमारे यहाँ रहेगी तो उसकी परवरिश और अच्छे ढंग से हो पाएगी। बात तो ठीक है माँ जी। वहां बीना खेलने कूदने के लिए अपने आप को अकेला पाती होगी। यहाँ श्रीकांत है, पूजा है, उसका दिल भी लगा रहेगा और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हो पाएगी। जी माँ जी, बीना यहाँ रह सकती है, क्या दिक्कत है? जैसे हमारे लिए पूजा और श्रीकांत है, वैसे ही बीना है। दरअसल बीना वहाँ उन बच्चों के साथ खेलने लगी थी जिनके साथ उसे नहीं खेलना चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए कोई ना कोई तो साथी चाहिए ही। सीता इसी बात से तो परेशान है कि बच्चे जिन बच्चों के साथ खेलेंगे उन्हीं के संगत का असर पड़ेगा, उन्हीं के संस्कार सीखेंगे। मुझे तो लगता है कि सीता दीदी ने जो फैसला लिया है ठीक ही लिया है। पता है, सीता कह रही थी कि वो अपने माँ बाप के लाड़ प्यार की वजह से माँ बाप से डरना भी बंद कर दिया। यहाँ अपने नाना से तो डरेगी। सच कहा माँ जी, हमें भी बाबूजी से बहुत डर लगता है। बाबूजी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गलती माफ भी नहीं करते। हाँ, वो तो है। वैसे वो है कहाँ? बाहर ही होंगे, जीजाजी और दीदी तो बैठक में हैं। बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है? एक आध दिन रुक कर जाते। हाँ, दरअसल माँ जी मेरे अस्पताल में बहुत सारे मरीज हैं, सो मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर से सीता भी नहीं अकेले वापस आ पाएंगी, तो उसको छोड़ के भी नहीं जा सकता। हाँ, अपनी लाडली को यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, बस आपके श्री चरण में। ध्यान रखना अपना। ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। आपके मनपसंद का सिरा दोई लाई हूँ। सीता बीना को छोड़कर गई है, अब बीना भी हमारी जिम्मेदारी है। अरे जैसे श्रीकांत और पूजा है, वैसे ही बीना भी रहेगी। श्रीकांत और पूजा इसी घर में रहते हैं, लेकिन बीना इस घर की मेहमान है, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। उसकी देखभाल और परवरिश में कोई भी लापरवाही हमें सवालों के घेरे में खड़ा कर सकती है। आप इतना क्यों सोचते हैं?
बिना खुद समझदार है। हाँ, देखा है मैंने। कोई भी बात शुरू करो तो सवालों का पिटारा खोलकर बैठ जाती है। हाँ, जब से आई है कुछ ना कुछ पूछ ही रही है और बार बार बाहर जाने के लिए कह रही है। हाँ, मोहीराम के साथ भेज देना, आसपास घूम कर आ जाएगी। भेजना ही पड़ेगा, वरना वो अकेले ही निकल पड़ेगी। उसे किसी बात का डर नहीं है। बच्चों को डरा कर रखना भी नहीं चाहिए। श्रीकांत और पूजा के स्कूल में बीना का भी दाखिला करवा देते हैं। श्रीकांत और पूजा सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी कोशिशों के बावजूद वो कभी मिशनरी स्कूल के दाखिले की परीक्षा पास नहीं कर पाए। हाँ तो? लेकिन क्या, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मिशनरी स्कूल में जाकर बात कर लीजिए। जब इम्तिहान होगा तो बिना जाकर इम्तिहान दे देगी। ठीक है, मैं कल ही जाकर मिशनरी स्कूल में बात करता हूं। मुझे लगता है बीना भी अपनी मां सीता की तरह कुशाग्र है। अरे मेरा तोता, नानी नानी कहाँ हो? यही तो हूँ। क्या बात है माजनी? नानी, आपको पता है बागान में मेरे पास एक तोता था। अच्छा, फिर? तो मैं उसे एक दिन मिर्च खिला रही थी, मैंने गलती से उसका पिंजरा खुला रख दिया, इसीलिए वो उड़ गया। मंगलू काका और मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, उसे बागान में ढूंढा, उसे गौशाला में ढूंढा, पर वो नहीं मिला। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। बुरा तो हुआ, पर अच्छी बात ये है कि मैंने उसे यही उड़ते हुए देखा है। क्या बोलती है? तुम्हारा घर तो यहाँ से 70 कोस दूर है। अरे तोता उड़ के 70 कोस कैसे आ सकता है? पर मैंने उसे देखा था। अरे कोई और तोता होगा, यहाँ तो बहुत सारे तोते उड़ते रहते हैं। नहीं, वो मेरा ही तोता था। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। नहीं, वो मेरा तोता था। काका, वो क्या है? वो उस तरफ ना बेटिया एक छोटा सा गांव है जहाँ कुछ लोग रहते हैं, लेकिन भूल कर भी ना हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। क्यों? वहाँ जानवर रहते हैं क्या? नहीं नहीं, जानवर नहीं रहते। जानवर तो जंगल में रहते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर निकल जाएं, आगे जंगल है, वहाँ भयानक खतरनाक जानवर रहते हैं। अच्छा, तो मुझे वहाँ ले चलो ना काका। मैंने जानवरों को सर्कस में देखा है, पर जंगल में जानवरों को नहीं देखा। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ भूल कर भी मत जाना। लेकिन मुझे जाना है काका। क्या करना जंगल में जाके? मैं जानवरों को देखूंगी, उनसे बात करूंगी। वो जानवर ना तो देखने का मौका देते हैं ना बात करने का मौका देते हैं। अगर हम वहाँ गए ना तो वापस लौटने की गुंजाइश नहीं है, खा खा कर मार देते हैं। क्या? हाँ, वो जानवर ना मार कर नहीं खाते, खा खा कर मार देते हैं। पहले हाथ खाते हैं, फिर पैर खाते हैं। क्या? भूल कर भी ना जंगल की तरफ मत जाना। ये घर किसका है? ये भी बेटिया तुम्हारा ही घर है, जैसे वो तुम्हारे नाना का घर है वैसे ही यह तुम्हारे छोटे नाना का घर है। ये भी तुम्हारे नाना ही लगेंगे। कैसे? वो ऐसे कि ये तुम्हारे नाना के चचेरे भाई हैं। बात इतनी सी है कि दोनों में अनबन है। ना तो उनके परिवार वाले हमारे घर आते हैं, ना हमारे परिवार वाले उनके घर जाते हैं।
ये कौन है काका? ये तुम्हारे दूसरे नाना की बेटी रूमा है, तुम्हारी मौत से लगेगी। तो मैं उससे मिलकर आऊं? नहीं नहीं, मालिक नाराज हो जाएंगे। काका वो मुझसे बात करना चाहती है, मैं उससे मिलकर आती हूँ। नाना कुछ नहीं कहेंगे। नहीं 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 बिटिया, तुम चलो चलो चलो, आओ आओ, अरे आओ। बाबूजी, आपने कहा था कि सुरेश जी के सारे कागजात बनवा दूं, लेकिन कैसे बनवाऊं? उनके पास तो कुछ है ही नहीं। कहां से होगा? नाना जी, वो जो बड़े बंगले वाले करुणा बरुआ है, हाँ? वो क्या आपके भाई है? बोलो ना नाना जी। चल बेटा, देख कर आते हैं कि नंद बरुआ ने अगर मोटर कार ली है तो कैसी ली है। अरे अब जाने दीजिए ना, उनका मन था वो ले आए मोटर कार। मन में था नहीं, उसने हमारी बराबरी करने के लिए मोटर कार ली है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मोटर कार लेने से वो हम जैसा रुतबा हासिल नहीं कर सकता। मुझे लगता है ना कि अपनी इसी गाड़ी ने शायद करुणा चाचा के गुरूर को कम किया है। चलिए ना बाबूजी, मुझे भी भावना देखना है। ठीक है बहू, अगर रिश्तों को फिर से जिंदा करने की पहल करुणा ने की है तो हम सब लोग जरूर जाएंगे। भावना क्या होता है?